दाजी हाउ हुइंग हुई दाओ वो दे पिन दाओ। तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा, लेन सैनिकों से कहती है कि तुम लोग अब से अच्छे से मास्टर पर नजर रखना ताकि कोई भी उन पर दोबारा हमला ना कर दे। अब आगे द लीजेंड्स एपिसोड 7। क्या ली चैन को जीएन पर डाउट हो गया है? ली चैन जीएन के कमरे में आता है जहाँ जीएन को रस्सी से बंधा देख ली चैन उससे पूछता है कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने की। जीएन जवाब देती है कि लू जाओयो ने। तभी पास खड़ी लू जाओयो जो अभी इनविजिबल होती है जियान की गर्दन पकड़ते हुए कहती है कि अगर तुमने मेरे बारे में कुछ भी बताया तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। मैं तुम्हें अब से बिल्कुल भी टॉर्चर नहीं करूंगी, पर लीचैन को मेरे बारे में कुछ भी मत बताना। अब जियान लीचैन से कहती है कि मैं नहीं जानती कि जाओयो कहाँ पर है। यह सुनकर लीचैन कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि वो तुम्हारे सपनों में आती है। अब जियान कहती है कि वो मेरे सपने में ज़रूर आती है, पर उसने मुझसे अच्छे काम करने को कहा है, इसलिए मैंने खुद को रस्सी से बांध दिया। इस पर लीचैन कहता है कि अगर तुम अपने आप को बांध सकती हो तो अपनी रस्सी खुद भी खोल सकती हो, तो चलो मुझे अपनी रस्सी खोल के बताओ। इस पर जाओयो और जियान दोनों ही डर जाते हैं कि वो दोनों ही अब पकड़े जाएंगे, पर शायद किस्मत आज जियान के साथ होती है, वो अपनी रस्सी एक्सीडेंटली खोल देती है। ये देख लीचैन बिना कुछ कहे कमरे से बाहर आता है और आधा को बुलाकर कहता है कि जियान पर अच्छे से नजर रखो, अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ भी अजीब सा लगता है तो तुम मुझे आकर बताना। लीचैन के वहाँ से जाने के बाद जाओयो जियान को शाओगुनिया कहती है, जिसका मतलब होता है लिटिल गर्ल या छोटी बच्ची। ये सुन जियान एंग्री हो जाती है और जाओयो से उसका रियल नेम लेने को कहती है। जाओयो कहती है कि तुम्हारा और मेरा चेहरा एक जैसा हो गया है और अब तो मैं लीचैन की डिसिपल भी बन चुकी हूँ। अगर तुम किसी से हार जाती हो तो वो मेरी इंसल्ट होगी, इसलिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी और अपने आप को ताकतवर बनाना होगा। जियान जवाब देती है कि मुझे बाहर डर लगता है, क्या पता ची के आदमी मुझे फिर से किडनैप कर ले। इस पर जाओयो कहती है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ वहीं पर रहूंगी। जाओयो जियान से अच्छे काम करने को कहती है जिससे कि उसके पास कुछ पैसे आ जाए और चीजिदी लैंड में वो मेडिसिन खरीद सके। इधर जियांगू अपने साथियों के साथ जियांगजोउ सिटी में आता है। वो अपने साथियों से कहता है कि मुझे यहाँ पर कोई काम पूरा करना है। वहीं जाओयो और जियान लोगों की मदद करने मार्केट में आते हैं। जाओयो एक बच्चे की ओर देखकर कहती है कि तुम इसकी मदद करो। जियान उस बच्चे को एक कैंडी देती है, पर वो बच्चा वहां से भाग जाता है और चिल्लाने लगता है कि फीमेल डीमन उसकी कैंडी ले रही है। जियान जाओयो की ओर देखकर कहती है कि तुम तो बहुत फेमस हो। अब जाओयो एक लेडी की मदद करने का कहती है, पर उस बच्चे की वजह से सभी को पता चल जाता है कि जाओयो मार्केट में आ चुकी है। वो सभी वहां से भागने लगते हैं। तभी वो लेडी जियान से कहती है कि तुमने मुझे धक्का क्यों मारा, अब मुझे पैसे दो जिससे कि मैं डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवा सकूं। जाओयो समझ जाती है कि ये औरत कुछ अजीब है। अब उसे पता चलता है कि ये एक औरत नहीं बल्कि एक आदमी है जो औरत बनने का सिर्फ दिखावा कर रहा है। वो उसे मारकर वहां से भगा देती है। इवनिंग के टाइम जाओयो जियन से कहती है कि मैं चीजिदी लैंड जा रही हूँ, तब तक तुम वापस कमरे में चली जाओ। चीजिदी लैंड में आकर जाओयो को पता चलता है कि अंधेरा होने पर वो फिर से दिखाई देने लगी है। अब जाओयो फिर से उसी शॉप में जाने लगती है, पर उसे फिर से ये कहकर रोक दिया जाता है कि अभी भी उसके पास पैसे नहीं है। जाओयो कहती है कि आज तो मैंने सबकी मदद की है, फिर अभी भी मेरे पास पैसे क्यों नहीं है। इस पर उसी शॉप में काम करने वाला एक आदमी उससे कहता है कि तुम बिग स्पिरिट बैंक में जाकर अपने पॉइंट्स चेक कर सकती हो। जाओयो बिग स्पिरिट बैंक में एक आदमी से अपने पॉइंट्स के बारे में पूछती है। इस पर उस बैंक में काम करने वाला एक आदमी कहता है कि तुम रोजाना सिर्फ एक ही अच्छा काम कर सकती हो जिससे कि तुम्हें 1000 पॉइंट्स मिलेंगे, पर क्योंकि तुमने हमेशा बुरे काम ही किए हैं इसलिए तुम्हें उन पॉइंट्स का भी 10% ही मिलेगा, यानी 100 पॉइंट्स। अब जाओयो उस आदमी के पास आती है जिसने किंग कॉन्ग पिल बनाई है। वो उस आदमी से कहती है कि तुम्हारी मेडिसिन में कुछ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मैं दिन के समय तो गायब हो जाती हूँ और रात के समय फिर से दिखाई देने लगती हूँ। वो आदमी कुछ लिखता है और फिर जाओयो को वहाँ से जाने को कहता है। जाओयो को लगता है कि चीजिदी लैंड में सब उससे नफरत करते हैं, इसलिए वो बहुत से लोगों की मदद करने का डिसाइड करती है। इस टाइम जियू भी जाओयो के पास ही खड़ा होता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम बहुत से लोगों की मदद करना चाहती हो तो तुम जियांगजोउ सिटी जा सकती हो। यहाँ के पश्चिमी द्वार से तुम सीधा जियांगजोउ सिटी पहुँच जाओगी। जाओयो जब पश्चिमी द्वार से बाहर निकलती है तो वो सीधा युएजू के सामने आ जाती है। युएजू जाओयो को देख डर जाती है और सीमारोंग को बुलाती है, पर जब तक सीमारोंग वहाँ आता है जाओयो वहाँ से जा चुकी होती है। थोड़ी देर बाद लीचेन सीमारोंग से मिलने आता है। सीमारोंग उससे कहता है कि तुम जब भी परेशान होते हो यहाँ पर आते हो। तुमने जाओयो के साथ जो कुछ भी किया हो, पर अब तुम्हें उन सब बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। लीचेन पूछता है कि अगर ऐसा ही है तो तुम सब बातों को पीछे छोड़कर आगे क्यों नहीं बढ़ते, क्यों तुमने युएजू को बनाया और अभी भी यहाँ पर क्यों रहते हो। इस पर सीमारोंग कहता है कि उसकी यादें आज भी यहीं पर है, इसलिए मैं यहाँ से दूर नहीं जा सकता। यहाँ मैं आपको बता दूं कि सीमारोंग की जो लवर थी उसकी डेथ एक एक्सीडेंट में इसी जगह पर हुई थी, इसलिए सीमारोंग ने उस लड़की की याद में यानी अपनी लवर की याद में युएजू को बनाया है, जो कि एक लकड़ी की रोबोट है।
इधर ची लिऊ शू को बताता है कि जियान ली चैन की डिसिपल बन चुकी है, इसलिए अब उसे पकड़ना और भी मुश्किल हो गया है। लिऊ शू कुछ सोचकर कहती है कि वान लू सेक्ट तो लू जाओ का था, पर अभी उसका लीडर ली चैन बन चुका है, तो हमें उसके सेक्ट में ऐसे आदमियों को ढूंढना होगा जो ली चैन से नफरत करते हैं और आज भी लू जाओ को अपना लीडर मानते हैं। ची कहता है कि वान लू सेक्ट में युआन जिये एक ऐसा है जो ली चैन को मारना चाहता है, पर वो हमारा साथ शायद ही दे, क्योंकि उसके बेटे को मारने वाला हमारे सेक्ट से ही था। आगे एक सैनिक लिन से कहता है कि जियांग वू को जियांग जोउ सिटी में देखा गया है। ये सुनकर लिन कहती है कि सीमा रोंग भी जियांग जोउ सिटी में ही है, तुम सभी उसको प्रोटेक्ट करने जाओ। वो सैनिक लिन से कहता है कि आधा भी हमारे साथ चलते तो और भी अच्छा होता, पर मास्टर ने तो उसे जियान पर नजर रखने को कहा है, यह तो आधा के टैलेंट की बर्बादी है। इस पर लिन एंग्री होते हुए कहती है कि अगर मास्टर ने उसे कुछ काम दिया है तो तुम उन पर सवाल उठाने वाले कौन होते हो। इधर जाओ जियांग जोउ सिटी में अपना स्टॉल लगाती है और लोगों से उनके एक्स्ट्रा कपड़े डोनेट करने को कहती है। तभी जियांग वू अपने साथियों के साथ वहां पर आता है। वो जब जाओ यानी नकली जियान के मुंह से लू जाओ का नाम सुनता है तो उससे कहता है कि मैं भी जाओ से मिलना चाहता था, पर ऐसा अब नहीं हो सकता। वो अपने कपड़े डोनेट कर देता है और नकली जियान से कहता है कि इस डोनेशन के बदले जाओ की सोल को ली चैन को मारने में मेरी मदद करनी होगी। जाओ तो वैसे भी ली चैन को मारना चाहती थी, पर जब जियांग वू भी उसका साथ देने को कह रहा है तो वो मना कैसे कर सकती थी। जाओ कई और लोगों से कपड़े डोनेट करने को कहती है, पर कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। अब जियांग वू सबको डराता है और जबरदस्ती सबसे कपड़े डोनेट करवाता है। वो जाओ से कहता है कि तुम मुझे ज्वाइन कर लो, क्योंकि सिर्फ तुम ही मुझसे डायरेक्ट बात करती हो, बाकी सब तो मुझसे बहुत डरते हैं। पर जाओ इसके लिए मना करती है। वहीं लिऊ वेई लिऊ शू से मिलने आता है और कहता है कि जियान को ऐसा क्यों लगता है कि मैंने उसके फादर को मारा है। पूरी बात सुनकर लिऊ शू कहती है कि हमें एक मीटिंग रखनी चाहिए और इस बात को क्लैरिफाई करना चाहिए कि तुमने उसके फादर को नहीं मारा है। इधर जाओ जब अपने कमरे में आती है तो वो जियान को जियांग वू के बारे में बताती है, पर जियान इस टाइम बहुत उदास होती है। जाओ के पूछने पर वो कहती है कि मुझे मेरे फादर की बहुत याद आ रही है। यह सुनकर जाओ कहती है कि कल तुम जल्दी उठना और ट्रेनिंग करना। जियान चेंगलिंग के बारे में पूछती है तो जाओ कहती है कि शायद वो जेल में है। इसी के साथ एपिसोड 7 यही एंड होता है। एडफिल का पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, पर अभी सिर्फ मेंबर्स के लिए ही अपलोड हुआ है, तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के पास जो ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा है वहां से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए शिए शिए शोगान।